इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। आगरा के मोशन एकेडमी कोचिंग संस्थान की दूसरी ब्रांच मोशन एकेडमी सॉफ्टवेयर रोड ताजनगरी राजपुर का शुभारंभ संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा व ज्वाइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि IPS नवनीत सिकेरा ADG उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मोशन एकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ करते हुए उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोशन एकेडमी आगरा मंडल का पहला ऐसा संस्थान है जो कि AI टेक्नोलॉजी से छात्रों को ITI, JEE व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। AI बेस्ड सपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य स्टूडेंट को मेंटर्स सपोर्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट, टाइम मैनेजमेंट व एडवांस मॉडल टेस्ट प्रदान करके छात्रों को उनकी तैयारी के दौरान सक्षम बनाना है, जिससे कि स्टूडेंट्स को देश की सबसे कठिन ITI, JEE और नीट की परीक्षाओं की तैयारी में लाभ मिलेगा। आगरा मोशन एकेडमी की सबसे बड़ी प्रमुखता है कि संस्थान में अनुभवी IITN व डॉक्टर्स फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसके कारण सार्वजनिक सिलेक्शन टॉप रैंक निकलते हैं। संस्थान के डायरेक्टर अरुण शर्मा ने छात्रों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा का फेमस कोचिंग संस्थान मोशन एकेडमी अब डिजिटल हो गया है। मोशन एकेडमी आगरा का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारी कराता है। आगरा और आगरा के आसपास के शहरी एवं ग्रामीण में रहने वाले होनहार और प्रतिभा छात्रों को उचित दिशा देने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति में उनकी सहायता के लिए मोशन एकेडमी के दोनों संस्थानों पर AI टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारी कराने की सुविधा उपलब्ध है। आगरा मोशन एकेडमी ने पिछले 6 वर्षों में IIT, JEE व नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सार्वजनिक सिलेक्शन व आगरा टॉपर देकर नंबर 1 पोजीशन व अपनी सफलता की परंपरा को कायम रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। बच्चों को उधर जाने में काफी दिक्कत आती थी और ये बहुत उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी इनके साथ पढ़ाई की थी और वो इस समय DTU में है, सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात मैं समझा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना का मतलब होता है कि एक पुरानी लंबे समय से चली आ रही गरीबी की रेखा को लांघना। अगर आपका बच्चा यहाँ से एक बार IIT में घुस जाता है तो आपका पूरा परिवार उस रेखा से आगे निकल जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है किसी तरीके से वहाँ पर हमारा बच्चा जाए। और ये बात दीगर है कि IIT का जो एग्ज़ाम है वो दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम में से एक है, ये मैं आपको बता दूँ। IIT का एग्ज़ाम ये मत मानिएगा कि हमारे देश का है तो आसान है। IIT का एग्ज़ाम, IIT का पेपर देखे तो MIT के लोगों के भी कान में से और धुआं निकल जाता है। तो टफ पेपर होता है, मैं इस बात को कहता हूँ। और मैं ये बात जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज के युवाओं का जो चैलेंज है हम लोगों के ज़माने से कई गुना ज़्यादा हो चुका है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के समय में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता था, बल्कि हम लोग वेट करते थे। पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चित्रहार आता था और एक चित्रहार में 4 या 5 गाने आते थे। तो आप देखिए हम लोग पूरे एक सप्ताह में मुश्किल से 5 या 6 8 गाने देख पाते थे, तो बस उससे हमारा मनोरंजन हो जाता था। उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, पढ़ना होता था। लेकिन आज की डेट में मनोरंजन हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, फ़ोन हमारे हाथ में है। तो उस आदत से कैसे आप पीछे छुड़ाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आपके सामने है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आनी तो हैं, बराबर मुश्किल है, सबके हिस्से की मुश्किलें हैं, वो आती हैं। अब ये तय ये करना है युवाओं को, अगर वो आज इनको हल कर लेंगे तो कल वो जब उनका बुढ़ापा आएगा और जवानी के बाद के दिन आएंगे अच्छे से, जब शरीर कमजोर होगा तब वो आसानी से जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर आज आपने अपना समय रील देखने में बर्बाद किया, सोशल मीडिया में बर्बाद किया, फोकस होकर कोई एक काम नहीं पकड़ा, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम है, यहाँ पे जो आते हैं उस पर तो मुझे लगता है कि महादेव की कृपा होती है, वही सिलेक्ट हो पाते हैं इस एग्जाम में। लेकिन बाकी युवाओं के लिए बता रहा हूँ, आप कोई सा एक काम अच्छे से करना सीख लीजिए, हुनर कर लीजिए, जिसे कहते हैं एक काम में मास्टरी कर लीजिए, चाहे वो कोई सा काम हो। आपके पास रोजगार चल के आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की।
कई बार लोग कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि कौन सा स्किल सेट है, कौन सा काम है जो आपको आता है, मुझे बताइए। अगर काम आपको आता है तो रोजगार पीछे चल के आएगा। तो मेरा यही एक संदेश है कि युवाओं को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और ये युवा शरीर है आपका। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि युवा में इतनी शक्ति होती है कि हिमालय के सामने दहाड़ दे तो हिमालय को भी झुकना पड़ता है। युवा में वो शक्ति होती है। तो उस शक्ति का आप सब लोग प्रयोग करें और उसको जाया मत करें। ये शक्ति हमेशा नहीं रहेगी। आप युवा है तभी तक ये युवा की शक्ति आपके साथ है। तो युवाओं से मुझे बहुत प्रेम है और बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये भविष्य है। अच्छा भविष्य बनाए, अच्छा समाज बनाए, अच्छे देश का निर्माण करें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। कानून व्यवस्था की बात की सर, हमने कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? सर, ये जो प्रोग्राम है कानून व्यवस्था का नहीं है, पढ़ाई लिखाई का है। मैं भी इस वक्त जो है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हूँ, तो आप मुझसे ट्रेनिंग से संबंधित तो आजकल मैं अध्यापक हूँ, तो आजकल मैं प्राध्यापक हूँ, तो प्राध्यापक के रूप में आप मेरे से पूछिए, तो उसके मैं आपके जवाब